प्रिय रामचंद्र की श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताज राम राम श्री राम राम कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजे कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गावे धर्म पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णा रघुवर विमल जसो फल उठे तब जानके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हरहु कलेश विकार। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। साहिब जिंदगी जमा चढ़े जमा कैसे सूखता कथा चालू नहीं हुआ अभी तो लेकर सुधा था तो मैं सुन करता था चटाई खाली है लेकर मुझे सुधा और झिल्ली टांग रहा है झिल्ली खसल की। बोल श्यामपति रामचंद्र की निवेदन सब अपन अपन पसारो ना किधर के बैठे निवेदन सब नहीं है हाथ नहीं
और उसे पानी ऐसे पसाना था गणेश चला साहिब छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम भेड़ी के भूया का प्रणाम राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर दिल के रखने वाला संस्कार महान के जन्म हमारे बाबूजी बन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के सुमित्रा के बरोबर बोल लमाए लमाया ना कहीं कहा लमाया ना गोल लमाया पालकी मोड़े पाछू बैठे पर तमाम माता मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ ग्राम भेड़ी के जम्मू कलयुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेलियम और युवा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संगे संग ये मानस मंच के आगू बैठे नारी का तोला नहीं कहा जम्मू लोग बरोबर और तमाम छोटे छोटे दीदी भैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत आज का बड़ी आयोजन के सृजन करने वाला भागीरथी बरोबर ये मानस गंगल उतारने वाले जम्मू आयोजन परिवार गुरुतर गुरुतर वाणी से सरबोर करने वाला दणिमन संचालक महोदय जी साथ साथ और कर्कश का स्मरणीय आप सबके बीच में बैठने वाला दणिमय कंप्यूटर महोदय जी पापरत का भैया की स्माइल पे एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए बोले काबर शायद एक दिन आने का 2 दिवस एक दिवस रामायण पढ़ने वाले मतलब आथान गाथान बजाथान खाथान लेथान खसाथान वो 3 दिन मेहनत कर रवती को पंडाल हंसते एक से निवेदन करता कर जोरदार ताली पर साउंड के भाई बड़ो संगे संगे गांव के नगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक घटिया पोस्ट जोड़ी तहसील लोंगरगांव जिला राजधानी में छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के धार में कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार मानस के पर जोरदार पावन प्रसन्न चर्चा यात्रा अरण्य कांड अरण्य मतलब जंगल और ये मानस के जिन अरण्य कांड है बोला शारीरिक दृष्टिकोण से पेट के कांड के लिए बोले जिसने बीमारी पेट से चालू होते है उसने बीमारी मानस में ये सूर्पनखा का बीमारी चालू होती पर एक पहले निवेदन करता हूं कथा प्रसंग आप सबके लिए रखा ये कोना से लेके वो कोना तक जति भी दर्शन देगा बेटा सब से निवेदन सालिक चिटिया करे देला कौन कौन हाथ उठा आओ 2 3 4 बाकी हम नहीं जानना जोर से हाय कोई दिक्कत नहीं वैसे भी हमारे गांव 4 साल पहले को जानते हैं से अचानक से 4 साल बाद जाने चालू करे बोले कब जब ले हमारे गांव का रास्ता में सरकारी वाले दुकान खुली था सारा काम करो थोड़ा कम नहीं गोठिया हम भैया मन समझा तो बोले हमारे गांव का रास्ता में जाने पहले तो कहीं करे जरूरत नहीं पड़ा है हमारे गांव के रास्ता में जाना है तो 80 रुपया धर के समझा तो इतने तक हमारे गांव का रास्ता में जाना है तो 80 रुपया धर के जा और हालत वाला घर वापस आ होकर ऊपर वाले गांव सालिक झिटिया बोल श्यामपति रामचंद्र की जय डबल में अपन गांव के बढ़िया परिचय आपके संरक्षण ये संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप के पावन धाम हमारा और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश ये छोटे छोटे देश में एक देश जिसका नाम है भारत भैया जिन्हें हिंदुस्तान कहते हैं जिन्हें कहते हैं इंडिया वो भारत माता के पावन धाम हमारा और भारत माता के पूर्वांचल में बसे 29 राज्य है 29 राज्य में एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जिला कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ महातारी के पावन धाम हमारा और छत्तीसगढ़ के मखान पर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता कैसे कहने लगे बोले का कहीं हिंदू के पहाड़ा 4 के नाम और जोर से के बना मन तो बोलने लगता अभी नहीं बोलता संग्रह दो पहाड़ के खा बोले दू के पहाड़ा 4 अंबर अमकहा भातर 4 राम राम जोहर रांची में नहाओ तो डोंगरगढ़ में चढ़ ये लगी थी भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ ये लगी थी भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है जिसमें 2 करोड़ माई पीला है टेट के बुधारू और रंगसीला है जिसमें एक जिला जिसका नाम है संस्कार का राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन धाम हमारा है और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पड़ते हैं 145 गांव में एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत औनागन 11 गांव पड़ते हैं ये 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 58 वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 58 वाले घर हमारा है बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। आइए
मानस प्रश्न की चर्चा यात्रा होगी। लक्ष्मण तिलांग नाम सुविधि ताके कर रावण का माना चुनौती दिन किस प्रकार से रावण को चुनौती मिलती थी। पर इससे पहले गौरी पुत्र के जनक जी जीवन प्रसिद्ध सिद्ध मानस प्रश्न की यात्रा। बोल श्यामति रामचंद्र की जय जय। भरत प्रिया रामचंद्र सत्कारी हरिओम। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गजानन महाराज की जय। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गणेश पहुँचती गुबिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु तेरी जय हो तेरी जय हो गणेश।
जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य। अरण्य मतलब जंगल में काय काय जिनिस की घर जाता तेरे और नहीं रुका अभी चालू है का ले जा जवैयल को थोड़ा रोक बोल श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के अरण्य कांड प्रीति सोपान और बहुत सुंदर भाव ये कि जहां सुपर्णखा के चर्चा के लक्ष्मण कांड विनुकित ताप एक रावण का आनंद चुनौती दी और ये तमाम जो प्रतिक्रिया हुई केवल एक गलती के कारण और वो गलती मंथरा ने अपने जीवन में किया। पिता वचन जिराज उदासी दंडक वन में चर्चा विनाशी। पिता के बात का मान के भगवान राम 14 साल के वनवास निकल गए। पिता के बात का मान के अभी अधिका कर लेकर मन बैठे महू हो यहू ये सब जब बैठे मजाक में कहा तो खाली प्रैक्टिकल करके देख लेना पड़ता है। तो मन बैठे हो खाली अपन बेटा करके ना जा 14 साल का घर छोड़ के जाकर दे नहीं जाए 4 भागी माता लेकिन घर छोड़ के नहीं बोला लेकिन खुद खुश करेंगे मेरा अरे उस राम में और आपके इस युवा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेरे राम में तो क्वालिटी पिता ने कहा 14 साल का वनवास बोले एक्सेप्ट कर दिया चल ठीक है चले जाए। और ये तमाम प्रतिक्रिया एक नारी जिसका नाम मंथरा कौन कौन नाम से मंथरा देखिएगा हाथ उठाकर बदल भेड़े का नाम मंथरा नहीं है ना नहीं है ना हाँ 5 के ध्यान मंथरा अयोध्या के जन्म तो नो है ना अयोध्या में ना आधार कार्ड बनाना कुछ ना कुछ पर ये मंथरा अयोध्या में ऐसे 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 कैसे कैसे बताओ हैं के कैसे ना है तो के कैसे ना है तो दो चीज में आ सकते या तो टिकान में ही सोई था या तो लोग नहीं में सोई था। टिकान वाले में सबर दे रहे थे लोग नहीं वाले कोई नहीं रहते। जैसे भेड़ी बिहाव होते बेटी बिहाव पक्का ना बेटी बिहाव होते तो काका टिकान पड़ते बेन में सामान बता नान वो खाली लोग झल बता मैं बता पलंग सोफा एसी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन ड्रेसिंग टेबल सीलिंग पंखा अलमारी और काका से बोल घड़ा बांगा कुंडी थारी लोटा ये सब टिकान में पड़ते। पर राजा दशरथ जी महाराज के जब बर बिहाव हुई तो कर बर बिहाव ना थारी ना लोटा ना गिलास ना पलंग ना सोफा ना एसी ना फ्रिज ना कूलर ना बोले कुछ नहीं। राजा दशरथ के बिहाव हाल टिके जाकर ये मंथरा में भी डोकरे टिके राजा सोच के काका काका बिहाव हो गया नहीं हो ना तो बिहाव में पहले डोकरे टिके नहीं से तो ससुर टिके पर राजा दशरथ के बिहाव में कर ससुर डोकरे टिके है और सोच के देखा ये ठिकान में है परमानेंट इठन वो दुल्हन सब में कसते का कर विदा कर लोग नहीं कौन कौन क्या लोग नहीं बता गेट होता
एकदम ऐसा घूम फिर के तो चौथे जाता जीवन लोग रहेंगे तो मन गौर करना लोग रहेंगे मेरा तनावाना मरमान करो तो दूसरे दिन होती तीसरे दिन चाहिए नहीं रहता है ना वो दो दिन पहले नवा नवा दमान है नवा सीने ना तो पहला दिन दमान डोकी दाई गाय बेटा आइसक्रीम खावे का लान बेटा दूसरा दिन डोकी दाई गाय बेटा चाउमीन खावे का लान बेटा तीसरा दिन डोकी दाई गाय बेटा कदे बस में जावे टिकट वो तो क्या दो दिन पूछते तीसरे दिन पूछैया नहीं रहा ये मन खड़ा सबर दिन भर ऐस और सबर दिन भर आके कम से कम वो घर ला बनाती वो घर ला बिगाड़े मन खड़ा नाम मंत्र मनमति चेनी की देखी अजस्वचारिता ही करी गई मेरा मत भरी इसे मनमति कहा गया है सोच कर देखिए प्यारे वो कम बुद्धि कैसे हो सकते जय राम लगभग 14 साल के बदमाश निकाल सकते वो कम दिमाग वाले नहीं हो सका है बोले पर जीवन में कुछ न कुछ तो दिमाग वाली से तब तो निकाले और मोर राम जे आदर्श के प्रतिभूत है हाथ ला जोड़ के निकल के पिता दिन मोहे काटना बाप 14 साल के वनवास में राम ला काम किए बोले जंगल के राज में और जंगल के राज में खुशी खुशी निकल गए निकली एक घटना अरण्यकांड में ये कि माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम तीनों जन पंचवटी बैठे अचानक से नारी टपक कौन शूर्पणखा रावण के बहन अदुष्ट हृदय पंचवटी सो गई एक बारा और देखी विकल भय जुगल कुमार शूर्पणखा रावण के बहन जब पिता का परिचय थे जैसे कोई अगर मास्टर हो तब मास्टर अगर कोई मास्टर भी करत है अगर लड़का वाला पढ़ाते हैं तब मास्टर आप पढ़ाते लेकिन अगर श्रीमती पढ़ाते का नहीं और अगर श्रीमती अगर घर से माटी मगर निकल जाए ना तो गांव वाले लोग देख के कागज है मास्टर नहीं भले वो 5 मिनट कर रहा मास्टर पढ़े लिखे मास्टर पढ़ाते थे कैसे मास्टर पर अगर श्रीमती नमन का है मास्टर ने डॉक्टर ने सूची दिलाते डॉक्टर ने गोली दिलाते दवाई के नाले है पर डॉक्टर का था लेकिन अगर पर श्रीमती कोई बोरी में पानी भरे भरा जाए फट दे डॉक्टरी ना डॉक्टरी यहाँ परिचय किसने दे दे बोले शूर्पणखा रावण के बहन एक बात मुझे बताओ जल्दी भी दर्शन आधार कार्ड का तो कर नहीं है खाली पापा का भी फट लेना नहीं तो चौनी में ही साथ के नंदा सबको अगर आधार कार्ड है आधार कार्ड में कन अपन अपन ध्यान लगाओ आधार कार्ड के सबसे फ्रंट में फोटो के नीचे नाम लिखा के सबके हां या ना जोर से हां या ना नाम के पाछू का नाम लिखा है आधार कार्ड रहा काका नाम का पापा के ना काका नाम पापा के काका नाम नहीं ये पापा मानता थे गोलू पापा वाला बिहार आगा ये मन गोलू पापा वाला है बाकी जकर बिहाव के तो मन गोलू पापा वाला है या तो पति के नाम से जानते हैं या तो पिता के नाम से जानते हैं का कौन परिचय है और शूर्पणखा के परिचय कैसे इसके शूर्पणखा रावण के बहन और दुष्ट हृदय दारुण जैसे नारी कभी जन्म से दुष्टी नहीं हो सकती पर बाबा जी महाराज ने तो शूर्पणखा को दुष्टी कहा है क्यों ये सामने पता चलेगा पर मैं निवेदन कर दूं नारियों को कभी जीवन में दुष्टी नहीं कहा जा सकता उसकी स्थिति परिस्थिति वातावरण अनुकूल समय यही उनको परिस्थिति के अनुसार ही नारी दुष्टी बनने में मजबूत हो सकती है समय आखेता नारी दुष्टी बन सकती है समय आखेता नारी काली बन के संहार भी कर सकती है नारी में गुण है और याद प्यारे बोले शूर्पणखा जैसी नारी जो रावण के सोना का लंका छोड़ के यहाँ पंचवटी की जरूरत बता तो वो का भाटा नहीं मिली सोई लंका भारत का भाटा में बनिया के सूर्य का भेड़ी का भाटा में तुम मन के समाज का ध्यान शूर्पणखा क्यों आ रही है बोले पंचवटी से गई एक बार देखी विकल भय जुगल कुमारा बोले शूर्पणखा पंचवटी एकल सखिए काबर की वहां राम और लक्ष्मण पूजन युगल पुरुष है जे पुरुष न देखे पर दुनिया वाले मन तरस अब सोच के देखा एक बात में ये बताओ शूर्पणखा के बिहाव हो रही दुनिया हो रही से हैं पक्का कौन कौन हो रही वाले कौन कौन हो बाकी मैं निवेदन शूर्पणखा बिहाव हो रही हो रही से मोटा हाल देखना कथा चलता उलट मत मोटा हाल देखा शूर्पणखा बिहाव हो रही से हां तो पति नाम बताओ क्या हो गया जाना तो
शूर्पणखा का विवाह हो बृहस्पति के नाम विद्युजीवा, और विद्युजीवा को पाताल लोक का राजा माना गया था, जहां देवराज इंद्र ने पाताल लोक उसके नेतृत्व में दे दिया गया था। अचानक से क्या हुआ कि रावण लंका का मत चर्चा बीते, वो लंका ले सब डांस जीतों के क्यों चला थे, आई अल्लाह का वाला जा लड़दरी से नीचे डाल के अस्पताल में ऊंचों की दमाने की थोड़ी जनत लंकापति रावण जमान वालों फाइटिंग कर रहे, फाइटिंग में का मजाक समझ के मारे इसका मारे थे कौन जना विद्युत जीवा की मौत हो गए, विद्युत जीवा के शरीर है पाताल लोक में पड़े रहे। अचानक से शूर्पणखा क्या क्या और अचानक से शूर्पणखा आके जब देखी कि पति की मृत्यु हो गई, शूर्पणखा कलप के होए पर लगी, बोले ऐसे क्या कर जिन भी तुला मारी से हुई, शायद एक बार अपन मुख में बता दे ओकर कुल के विनाश न कर दो, तब मोर नाम शूर्पणखा नहीं। शूर्पणखा का कहा थे बोले कि एक बार अपन मुख से ये बता दे कि तोला कौन मारी, शायद अगर मालूम चल जाए तो ओकर कुल के विनाश न कर दो, तब मोर नाम शूर्पणखा नहीं। काकर कुल के विनाश करना चाहते, काकर कुल के विनाश, रावण के। रावण कौन है शूर्पणखा के भाई, मतलब बहिनी यहाँ खुद रावण के कुल के विनाश करना चाहता, अपने कुल के विनाश करना चाहता, और अपने कुल के विनाश करे पर एक जब निकलिस ना रावण से प्रश्न करे पर कोनो बतेस कि तो भाई रावण मारे जिसने जाते से लंका के तमाम नारी में देख देख के चिल्लाते, बोले यहाँ विधवा याद है, यहाँ विधवा याद है, वक्त की जान शूर्पणखा जी कलप के अच्छी कल्पना सुने के बाद बोले है लंका की नारियों याद रखना, बोले अगर शूर्पणखा तुम सबको विधवा ना कर दे तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। और हाँ, इस लंका की धरती पर एक झन्नान जो लड़का तक दिया जलाए पर नहीं छोड़ा, कसम हाथों की सो निकले निकले। ये वास्तविक अगर कहो ना हमन शूर्पणखा इंद्रिय नारी जरूर कथन, पर एक से बड़े पतिव्रता नारी कोई नहीं हो सकता, जब अपने पति के मृत्यु बदला ले पर निकले। मजाक नहीं कहा तो दिवाली के नगर में बोलू पापा को काको सम्मान जो दुखी था दे दी से को जेही को झगड़ा करे वो को बचे बा देख वो कोठिया से खास हंस के हमार घर के बोलू अब्बर मारी सुरक्षा करेगा काबर बेचारा है वो इसे मरवा साथ और की जाते ना देखो डब्बर से काका चलेगा सिंहोलिया है ना, सिंहोलिया में 1 रुपए सिक्का ऐसे लगा के वो सिंदूर लगे थे, सिंदूर डब्बा है सिंदूर वाले, वो 1 रुपए सिक्के से नाक से लेके चीते तक लगाते हैं। 10 काबर जेकर बिहाव होती मन कोठिया हो काबर एकर सती की पति को मरला है नहीं, सिंदूर ला नाक से लेके चीती तक लगाते काबर, बोले पति को उम्र लंबा हुई। और याद रखो पर नारी अगर अपने जीवन में कितना भी श्रृंगार अगर तो कर मंगलसूत्र नहीं कोई दिक्कत नहीं, मत पहन चल जी पैसा नहीं ले सके, गरीब आदमी ले सके, करधन नहीं मत पहन कोई दिक्कत नहीं, पायल नहीं पैसा का कोई दिक्कत नहीं, हाँ 2 रुपए सिंदूर लगाने कोई दिक्कत है। ये लाइसेंस है पति के होने का। तो पूछ ले भैया मन बैठे थे कहते पति मन सब बैठे उसे कहते कहते हाँ होगी कभी बोलू पापा मन लगा तो बहुत सिंदूर हमने अपन नहीं लगा है, अब कोई बोलू पापा मंगलसूत्र पहन के नहीं जा देख ना शादी में देखे थोड़ी कहीं तमाम श्रृंगार नारी मन पर। और नारी मन के टोटल के श्रृंगार 16 था, केठा जोर से केठा 16 था, 16 में एक श्रृंगार वो टिकली सब लगा थे, हाँ या ना, हाँ डिजाइन अलग अलग काका टिकली साइज के लिए बता खाली बिहनिया का नाम तो है, टिकली सब लगा थे, डिजाइन किनवा सब पहन के डिजाइन, नथनी सब पहन के डिजाइन, चूड़ी सब पहन के डिजाइन, कंगन सब पहन के डिजाइन, अंगूठी सब पहन के डिजाइन, कमर में करधा सब पहन के डिजाइन, नेकलेस सब पहन के डिजाइन, मंगलसूत्र सब पहन के डिजाइन, पाँव में साटी सब पहन के डिजाइन, बिछिया सब पहन के डिजाइन, सिंदूर सब लगा के डिजाइन। बोला कैसे मालूम बिहार मनी को ये माथ के टिकली से लेकर पाँव के बिछिया तक, ये माथ के टिकली से लेकर पाँव के बिछिया तक सबके डिजाइन हो सकते करे, पर हाँ मांग के सिंदूर के डिजाइन कभी अलग नहीं हो सके। काबा बोलिए डिजाइन बनाने वाला विधाता, ये डिजाइन का विधाता मतलब एक चीज जाने कि विधाता के बनावटी में फर्क नहीं हो सका है, पर हाँ टिकली से लेकर बिछिया तक सब आर्टिफिशियल किसने बनाया, इंसान। इंसान की बनावटी में फर्क हो सकता है, इंसान के बनावटी में फर्क हो सकते हैं, पर विधाता के बनावटी में फर्क नहीं हो सकता। जब इस विधाता ने हमें हिंदू धर्म में निभाने का दायित्व दिया है तो अपन धर्म निभाओ,
कावारे तो के फुसुर भागा था। सोच के देखा, ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। हमने आए दिन रावण को मारने की संकल्पना खाई है, पर रावण मरा नहीं। दिल्ली में भी 1.5 महीने पहले घटना घटी। बेटी का नाम श्रद्धा, जिसने अपने जीवन काल में केवल 20 से 25 साल की उम्र को देखा होगा। उस बेटी के 35 टुकड़े काट कर फ्रिज के अंदर डाल दिया गया। किसने आवाज उठाई? नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश के गांव में मालूम चला कि एक बेटी के 54 टुकड़े काट कर सूटकेस में भरकर अलग अलग नदी नालों में फेंक दिया गया। कोई सुनाई हुआ? नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हमारा कोई मतलब नहीं है। रामायण में आठ है, रात है, बोला थे, सुना छान काली जाओ, फिर खाओ सब जब बस और नहीं। जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन अच्छे रावण को भी कांपना पड़ेगा। आपके जागने की देरी है। एक बेटी शूर्पणखा है, एक बेटी हमारे जीवन में वो बेटी है जिस बेटी को जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद हमसे ज्यादा अच्छा तो वो जीव है, वो कुकुर है, जो कम से कम अगर लेकर का रास्ता में एक्सीडेंट हो जाते ना तो 10 गले 11 गाड़ी वाला देख के कूदाते हैं। तो दर्द है हमारा दर्द नहीं। जिस दिन वो दर्द होना चालू हो जाएगा, मैं जान जाऊंगा कि शायद इस देश में, इस धरती में रामराज की संकल्पना पूरी हो जाएगी। उस दिन